हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज हम कक्षा 11 मैथ की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हमारी एक्सरसाइज चली थी 12.1 सीमा और अवकलन। ये हमारा टॉपिक का नाम था। इससे हमने कुछ सवाल कर लिए थे, इसके 15 सवाल हमने कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। देखो 16वां क्वेश्चन ये है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और cos x बटे पाई माइनस एक्स। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम इसका हल करेंगे तो हम जो है x टेंडिंग टू 0 इसका पहले मान रख के देखते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो है ना, क्योंकि ऊपर का अलग अलग जो है इसको तोड़ लेते हैं दो हिस्सों में। हमने इसको लिखा देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर पहले cos x को पहले अलग कर दिया बटे, और नीचे लिखा हमने लिमिट x टेंडिंग टू 0 और पाई माइनस एक्स, हमने अलग अलग लिख दिया दोनों को। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि s टेंडिंग टू कितना है, 0 है, तो s की जगह जो है 0 रख लो। तो जब s की जगह 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा cos 0, यहाँ पर cos 0 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा पाई माइनस के 0। अच्छा, इसके बाद हम ये देखें cos 0 का मान जो होता है वो 1 होता है, तो 1 बटे पाई, और ये 0 है, इसको यहाँ पर पाई बचा, तो 1 बटे पाई बच, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16 कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो है 17 देखते हैं, और 17 में जो क्वेश्चन दिया है वो ये दिया है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और cos 2x माइनस के 1 बटे cos x माइनस 1। अब देखो सबसे पहले जो है हम क्या रखते हैं, इसकी जो वैल्यू दे रखी है एक्स टेंडिंग टू 0, ये मान रख के देखते हैं। तो जब हम इसका मान रखते हैं तो देखो यहाँ पर हो जाएगा cos 2 गुणा 0 और माइनस के 1 बटे cos 0 माइनस के 1। तो यहाँ से आपका आ जाएगा cos 0 और माइनस के 1 बटे cos 0 का मान होता है 1 माइनस के 1, तो 1 माइनस के 1 बटे 1 माइनस के 1 मतलब 0 बटे 0। तो ये तो हमारा 0 बटे 0 बन गया, मतलब ये हमारा अपरिभाषित रूप बन गया, एक इनडिटरमिनेट फॉर्म बन चुकी है। तो हम जो है दूसरे सब तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि यह अपरिभाषित है, क्योंकि यह एक अपरिभाषित रूप है या इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो हम लिखेंगे, देखो हम दूसरे तरीके से करेंगे सवाल को फिर। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और cos 2x माइनस के 1 बटे cos x माइनस 1, ये सवाल लिखा हुआ है हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें ये हमारा जो है अपरिभाषित रूप हो गया था। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो यहाँ cos 2x का सूत्र लगाएंगे। इसमें एक सूत्र जो है ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र हैं कुछ, तो cos 2x का सूत्र होता है, देखो cos 2x की जो है हमारे 4 फार्मूले होते हैं। तो इसमें नीचे देखो cos आ रहा है, तो cos वाला सूत्र लगा दो। एक सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो जहाँ cos 2x लिखा है वहां पर ये वैल्यू हम लिख देंगे। तो हम लिखेंगे, देखो आगे लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर लिख देंगे हम, जहाँ cos 2x है 2, फिर लिखा हमने cos स्क्वायर x माइनस के 1, ये तो सूत्र है लिखा। अब फिर ये वाला माइनस, फिर माइनस के 1, ये देखो सूत्र है इतना, और बटे cos x माइनस 1 हमने ऐसे लिखा रहने दिया। अब हम क्या करते हैं, ये ब्रैकेट हटाते हैं। तो बराबर देखो हम जब ब्रैकेट हटाएंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर जो है 2 cos स्क्वायर x, और माइनस देखो एक माइनस का ये है, एक माइनस का ये, तो माइनस का 2 हो जाएगा, और बटे cos x माइनस 1, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब क्या करेंगे, देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, यहाँ से 2 जो है हम कॉमन ले लेते हैं। तो 2 जो है हमने कॉमन ले लिया। चलो लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहां से जब हमने 2 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, cos स्क्वायर x माइनस के 1, फिर बटे cos x माइनस 1।
अब देखो यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, मतलब यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और टू तो लिखा ही है, और यहाँ पर जो है चाहे तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, एक ब्रैकेट लगा दिया। अच्छा यहाँ पर देखो ये लिखा है कोस स्क्वायर एक्स माइनस, ये वन है तो वन का भी स्क्वायर कर दो। अब यहाँ से हमारा एक सूत्र लग जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसका जो सूत्र होगा वो डायरेक्ट हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा कोस एक्स प्लस के वन और कोस एक्स माइनस के वन, ये सूत्र हमारा हो जाएगा डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं कि कोस एक्स माइनस वन और कोस एक्स प्लस वन, ये हमारे पास जो है सूत्र हमने खोल दिया। और बटे में जो संख्या चल रही थी उसको ऐसे लिख रहने दो, क्या है कोस एक्स माइनस के वन। तो हमें देखें कोस एक्स माइनस के वन यहाँ पर भी है और कोस एक्स माइनस के वन ऊपर भी है, तो ये जो वैल्यू है नीचे वाली वो इससे हम कैंसिल कर देंगे उस, तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पर टू है ब्रैकेट से बाहर, और फिर लिखा है कोस 2x, सॉरी कोस एक्स है ओनली, कोस एक्स, देखो भाई कोस एक्स प्लस वन, कोस एक्स प्लस वन, ये बस ये वैल्यू बची और तो सब कटी गई है। अब देखो हम क्या करेंगे, x टेंड्स टू जीरो है, अब इसका जो है x की जगह जीरो मान रख देते हैं, तो जब जीरो मान रखेंगे तो दो ऐसे लिखा रहेंगे ब्रैकेट में, यहाँ पर लिखा हमने कोस x की जगह हमने जीरो लिख दिया और प्लस के वन, तो हम ये कहेंगे देखो दो तो ऐसे लिखा रहेंगे, तो कोस जीरो, और कोस जीरो का मान जो होता है वो वन होता है, तो वन प्लस वन, तो वन और वन कितना हो जाएगा टू, तो हम ये कह सकते हैं दो गुणा दो बराबर चार, इस सवाल का राइट जवाब ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, और 18वां क्वेश्चन ये है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए एक्स प्लस एक्स कोस एक्स बटे बी साइन एक्स। तो सबसे पहले जो है जब हम इसका हल करते हैं तो सबसे पहले हम इसको जो है मान रख के देख लेते हैं। यहाँ पर जो है एक्स टेंड्स टू जीरो है तो एक्स की जगह जो है जीरो रख के देख लो, तो यहाँ पर आ जाएगा ए और यहाँ पर जीरो हो जाएगा, गुणा जीरो प्लस का जीरो और कोस जीरो, फिर बटे यहाँ बी लिखा है और साइन जीरो, तो यहाँ से तो हो जाएगा जीरो प्लस कोस जीरो का मान वन, लेकिन जीरो गुणा वन हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा बी ऐसे लिखा है तो साइन जीरो का मान जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस जीरो बटे जीरो, मतलब जीरो बटे जीरो आ गया, जो कि हमारा अपरिभाषित रूप है, मतलब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई हमारी। तो हम इसको आगे भी हल करेंगे दूसरे तरीके से, तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि यह है अपरिभाषित रूप है, अपरिभाषित क्योंकि यह अपरिभाषित रूप है, जब यह अपरिभाषित रूप है तो इसलिए देखो भाई हम लिखेंगे इसलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अब इसको देखो हल करेंगे, यहाँ पर जो है कोस सॉरी ए एक्स प्लस का एक्स कोस एक्स और बटे बी साइन एक्स। तो इसमें देखो हम क्या करते हैं, है ना, एक तो क्योंकि दो पद है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, दोनों को पहले अलग करते हैं, तो हमने लिखा बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए एक्स प्लस कोस एक्स एक्स कोस एक्स यहाँ पर हमने लिख दिया एक्स और कोस एक्स, फिर बटे में फिर दोबारा से लिमिट लगा दो, यहाँ लिखेंगे लिमिट, क्योंकि ये बटे का निशान जो है थोड़ा नीचे को लगेगा, यहाँ पर लगाएंगे, और यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो और बी साइन एक्स, अलग अलग करके लिख दिया हमने। अब देखो इसको हल करते हैं तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ए एक्स मतलब एक्स यहाँ पर भी, यहाँ पर तो ऊपर वाली संख्या में एक्स हमने कॉमन ले लिया, मतलब एक्स जो है हम कॉमन लेते हैं। तो जब हम कॉमन लेते हैं तो हम ये देखेंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो और एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचेगी क्या वैल्यू, एक तो ए बचेगा और एक्स कोस एक्स बचेगा, कोस एक्स, और बटे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। अच्छा यहाँ पर बी लिखा है और साइन एक्स लिखा है,
अच्छा, साइन एक्स का जो है हमने एक सूत्र आपको बताया था कि साइन एक्स का सूत्र क्या होता है, यदि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो है और यहाँ लिखा है साइन एक्स बटे एक्स, तो इसका मान जो है वो 1 के बराबर होता है। ये सूत्र हमने बताया था। तो ये वाला जो सूत्र है वो यहाँ पर हम इसको अप्लाई करेंगे, लेकिन आप ये देखेंगे कि नीचे तो इसमें एक्स नहीं है, तो नीचे वाली संख्या में सिर्फ एक्स से यहाँ पर गुणा कर दो और एक्स से भाग कर दो, आंसर रखो। मतलब इसमें इस साइन एक्स में एक्स से गुणा और भाग कर देते हैं, तो हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो और यहाँ लिख देंगे ए प्लस कोस एक्स, फिर बटे में आ जाएगा। देखो लिमिट, चलो एक बार लिख के दिखा देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो और हमने यहाँ लिखा बी और साइन एक्स। अब हमने एक्स से गुणा करी है ना, तो एक्स यहाँ लिख दिया और एक्स से इसके बटे में भाग कर दी। तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा एक सूत्र बन जाएगा। अच्छा, यहाँ से ये वाला जो एक्स है, ये वाला एक्स है वो हम शुरू में ले आते हैं, ये वाला जो एक्स है हम शुरू में ले आते हैं। देखो तो हम, और ये वाला मतलब ये वाला भी बात शुरू में लिखते हैं, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं एक्स, ये वाला एक्स शुरू में लेकर आ रहे हैं तो हमने शुरू में लिख दिया एक्स, और फिर हमने लिखा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो और फिर हमने लिख दिया ब्रैकेट में ए प्लस कोस एक्स बटे, फिर बटे, और यहाँ से हम ये वाला जो x है ना इसको बाहर ले आते हैं, और चाहे तो ये वाला b भी जो है आप बाहर ले आओ, मतलब जो है x भी हमने कॉम बाहर ले लिया और b भी बाहर ले लिया। तो पहले x लिख दो और फिर b लिख दिया हमने, और फिर लिमिट x टेंड्स टू जीरो और हमारे पास बचेगा साइन x बटे x, साइन x बटे x। यहाँ से x और ये वाली जो वैल्यू थी b और x ये हम बाहर ले आए। अब इसके बाद क्या होता है कि ये पूरा जो मान दे रखा है ना यहाँ से यहाँ तक, ये वाली वैल्यू इसका मान 1 होता है डायरेक्ट इस वाले सूत्र से, इस वाले सूत्र से इस पूरे का मान 1 हो जाएगा। तो और इस वाले x से ये वाला x कैंसिल भी हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो ये बचेगी लिमिट x टेंड्स टू जीरो और a प्लस कोस x बटे में सिर्फ b बचा, क्योंकि इस पूरे का मान जो है, इस पूरे का मान 1 हो गया, इस पूरे का मान 1 हो गया इस सूत्र के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर b बचा, तो ये b आ गया। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू जीरो है, तो इसका मान रख के देख लेते हैं। जब हम इसका मान रखेंगे तो देखो यहाँ पर a लिखा है, तो a तो ऐसे लिखा रहने दो प्लस, अब कोस जीरो यहाँ पर हम लिख दिया कोस जीरो और बटे में कितना है b, ये b ऐसे लिखा रहने दो। तो हम ये देखेंगे कि a प्लस कोस जीरो का मान होता है 1 और बटे b ये आ गया। अब और कुछ तो वैल्यू बची नहीं है, तो हम कह देंगे यही हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है कंप्लीट हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, और 19वां क्वेश्चन ये है कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो x sec x। तो जो हम इसका हल करते हैं तो हम ही देखेंगे, तो इसमें डायरेक्ट मान रख लो। आप देखो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, जहां पर x है वहां पर जीरो लिखो, तो हमने लिखा जीरो और यहाँ पर लिखा हमने sec जीरो। तो जीरो तो हमने ऐसे लिखा, sec जीरो का मान देखना कितना होता है, तो sec जीरो का मान जो होता है वो 1 होता है, इसकी गुणा 1 से करनी है, तो जीरो की 1 से गुणा करेंगे जीरो। अब ये जीरो है हमारा, तो जीरो तो हमारा आंसर हो सकता है, तो ये आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन ax प्लस bx फिर बटे ax प्लस साइन bx, और फिर ये वैल्यू दी कि नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमें जो मेन सवाल है, देखो ये हमारा ये सवाल है, तो हम लिखेंगे जब इसका हल हम करते हैं तो सवाल को हम लिख लेते हैं कि भाई लिमिट x टेंड्स टू जीरो और साइन ax प्लस bx और बटे ax प्लस साइन bx, ये सवाल हमारे पास है। तो अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, तो देखो ऊपर भी संख्या लिखी हुई है, नीचे भी संख्या लिखी हुई, तो एक तो इसमें भाग वाला सूत्र लगा दो। तो हम देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, अब ऊपर हमने लिख दिया साइन ax प्लस bx,
साइन ए एक्स प्लस, एक काम करो या तो इसमें भी लिमिट लगा दो, इसको अलग कर लेते हैं। जो प्लस है तो प्लस देखो, एक तो भाग वाली लिमिट है जाइए, एक प्लस वाली लिमिट है जाइए। तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख दो कि लिमिट, इसमें भी लिमिट लगा दिया आपने, साइन बी, यहाँ पर क्या है ओनली बी एक्स है, तो इसमें भी इस वाले पद में लिमिट लगा दी, इस वाले पद में लिमिट लगा दी। अब इसी प्रकार से नीचे बटे में करके इसमें लिमिट लगा दो, फिर इसमें लिमिट लगा दो। तो हमने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और यहाँ पर लिख दिया एक्स, फिर प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और फिर लिखा है साइन बी एक्स। तो ये हमारे पास जो है सवाल, देखो हमने इसको इस टाइप से लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, देखो हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक सूत्र, यहाँ भी साइन आ गया, यहाँ भी साइन आ गया, तो साइन वाला हमें पता है कि हमारे पास एक सूत्र था। देखो सूत्र इस प्रकार से लिखवाया था आपको कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 यदि है और यहाँ पर लिखा है साइन एक्स फिर बटे एक्स है, तो ये किसके बराबर होता है, 1 के, क्योंकि सवाल में साइन यहाँ भी आ गया है, यहाँ भी आ गया है। तो हम क्या करते हैं इस सवाल में, देखो भाई ठीक है, तो हमने क्या करा, देखो भाई एक्स से जो है हम, अब एक्स दे रखा है यहाँ, इसके बटे में एक्स हमें चाहिए, तो हमें गुणा और भाग कर देंगे एक्स से। इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक्स से गुणा और भाग कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट, देखो भाई लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पर लिखा है साइन ए एक्स बटे, देखो यहाँ एक्स से तो हमने पहले भाग करी, फिर एक्स से हमने गुणा कर दी, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जब हमने इसको एक से गुणा करी, एक से भाग करी, ठीक। फिर ये वाली वैल्यू प्लस है, तो यहाँ पर हमने प्लस लिख लिया, और यहाँ पर लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और बी एक्स ऐसे लिखा रहने दो, फिर बटे का निशान देखो, अब बटे यहाँ पर आ जाएगा। अब नीचे देखो यहाँ पर भी हम ऐसे लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और यहाँ पर हमने कितना लिखा है ए एक्स, तो इसको तो ऐसे लिखा रहने दो, लेकिन प्लस अब इसको तो इसके बटे हमें बी एक्स करना होगा ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और यहाँ पर हमने लिख दिया साइन बी एक्स, ये था। अब हमने क्या करा, बी एक्स से तो इसकी भाग कर दी और बी एक्स से हमने गुणा कर दी, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब ये इतना जो पोर्शन है, देखो इतना जो पोर्शन है ना, इसका मान कितना होता है 1, है ना, इस वाले का जो मान होता है पूरे का, इसका मान जो है हमारा ये 1 हो जाएगा, इतने पोर्शन का मान ये हमारा 1 हो गया, क्योंकि सूत्र से जो है, देखो ये सूत्र है, यहाँ x लिखा है, यहाँ भी x है, तो यहाँ x की जगह यहाँ ax लिखा है, यहाँ जो है x की जगह bx बटे bx लिखा है, तो यहाँ से इसका मान 1 हो गया, इसका मान 1 हो गया। तो हम लिख लेते हैं देखो ये बात, और यहाँ पर देखो एक काम और करते हैं, पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ से और यहाँ से इन दोनों पदों से पहले x हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इसको अभी ऐसे लिखा रहने देते हैं, और हमने यहाँ से देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम कॉमन ले रहे हैं, हमने x कॉमन लिया है। अब हमारे पास जब x कॉमन आ जाएगा तो ये वाला a भी तो बच गया है, ये वाला a, चाहे तो ये भी कॉमन ले लो फिर। अब यहाँ पर हमने लिख लिया लिमिट x टेंड्स टू 0, लेकिन कॉमन तो हमारे पास सिर्फ x ही लो, कॉमन हमने भी कॉमन ले रहे हैं, चलो इस a को अंदर लिख देंगे। अभी यहाँ पर हमने लिखा साइन ए एक्स फिर बटे एक्स, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, a बचा होंगे, जो वाला x हम बाहर ले आए, ये आ गया, फिर प्लस यहाँ से देखो, यहाँ से क्या बाहर आएगा, यहाँ से जो है ना देखो लिमिट लगी हुई है, लिमिट x टेंड्स टू 0 लगी हुई है, यो x बाहर आ गया, तो यहाँ से सिर्फ b बचेगा, यहाँ से जो है हमारा सिर्फ b बचा। देखो भाई इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ये इतना मान इसका बन होता है, तो लिमिट और यहाँ पर हमारे पास 1 बचा, इस ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया, फिर बटे का निशान। अब इसी प्रकार से हमने क्या करा है, नीचे से यहाँ भी x है और यहाँ पर भी x है, तो x नीचे से भी कॉमन ले लिया हमने। जब हम x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से देखो x तो कॉमन ले लिया तो ये बचा, तो ये हमने यहाँ लिख लिया, फिर प्लस यहाँ से हमारे पास बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन बी एक्स फिर बटे में बी एक्स और फिर इंटू में b, ये वैल्यू हमारे पास बची। अब देखो हम क्या करते हैं, इस वाले x से ये वाला x हमारा कैंसिल हो जाता है, तो आप देखो ये लिमिट का मान इसमें लगाते हैं। देखो अब इसका पहले सूत्र लिखते हैं हम, देखो इसके सूत्र के अकॉर्डिंग इस पूरे का मान इतना, इस पूरे का मान कितना है, इस पूरे का मान तो 1 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1, फिर 1 की गुणा हमने कर दी 1 से, ऐसे ऐसे लिख दिया, प्लस अब यहाँ पर x टेंड्स टू 0 है, तो x तो इसमें है नहीं है, तो यहाँ पर b बचा, तो इसको b को हमने ऐसे लिखा रहने दिया,
और बटे में देखो यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो इस ए को हमने ऐसे लिख लिया और प्लस इसको हमने लिख दिया साइन। देखो इस पूरे का नाम मान देख लो भाई कितना आया, तो यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी इस पूरे का मान तो हो गया 1, इस पूरे का मान कितना हो गया 1, इस पूरे का मान 1 हो गया, तो यहाँ पर बी एक्स हमने कॉमन लेते यहाँ पे बी बचा, तो इस बी को ऐसे लिख लो बस, बी और इंटू वन ये वैल्यू हमारे पास आई। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि भाई ए प्लस बी, एक तो वैल्यू आ गई, फिर कितनी आ गई, फिर आ गई ए प्लस बी, ये वैल्यू आ गई। ठीक, अब ये क्या होगा, आपस में कैंसिल भी हो जाएगी, तो बराबर कितना आ जाएगा 1, इस सवाल का आंसर भी काट दिया 1 से, आपस में कट जाएगी वैल्यू। चलिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 20 हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर जो है 21 करते हैं। 21वां क्वेश्चन ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 कोसेक x माइनस के कोट x। तो देखो हम किस टाइप से इस सवाल को हल करेंगे, तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे देखो इसका हल, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये लिखा है कोसेक x माइनस के कोट x। देखो कुछ हमारे पास त्रिकोणमिति के सूत्र होते हैं, वे सूत्र इसमें जो है यूज करेंगे हम। देखो जैसे कि लिखा है कोसेक x, इसका सूत्र होता है 1/sin x। इसी प्रकार से एक सूत्र यहाँ पर है कोट x, तो इसको हम लिख सकते हैं cos x/sin x। तो ये जो है त्रिकोणमिति के सूत्र है हमारे, वो हम इन सूत्रों का इसमें यूज करेंगे। तो हम देखेंगे बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर हम देखो जहाँ कोसेक x लिखा है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं 1/sin x लिख सकते हैं, और यहाँ पर है माइनस के, इसे हम लिख सकते हैं cos x/sin x। अब देखो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से क्योंकि sin x नीचे है, sin x इसके नीचे है, एलसीएम ले लेते हैं। तो हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0, जब हम sin x क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर देखो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी 1 माइनस cos x बटे sin x, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देखो भी जो है sin x ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। यहाँ से ये कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू हमारे पास आ गई, एलसीएम लिया तो ये वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, देखो सबसे पहले अब इसमें देखो यहाँ पर cos x है, तो इसमें हाफ एंगल सूत्र लगेंगे कि वाला 1 हटाना है यहाँ से। तो एक सूत्र होता है, देखो भाई cos x का सूत्र क्या होता है, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, ये हाफ एंगल सूत्र फार्मूला होता है। तो ये जो है cos x की जगह हम जो है ये वैल्यू रखेंगे। तो देखो इसमें मान रखते हैं। अच्छा नीचे एक सूत्र लिखा है sin x, और sin x का जो हाफ एंगल फार्मूला होता है वो ये होता है 2 sin x और cos x। इन सूत्रों का जो है हम इस सवाल में यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखो इसमें मान रखते हैं बराबर, अब हमने देखो क्या करा, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो जैसे 1 है, ये वाला 1 तो हमने ऐसे लिखा रहने दिया, फिर माइनस। अब जहां पर cos x है तो उसको हमने लिखा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x/2, ये हमने लिखा। और बटे में कितना आ जाएगा भाई 2 साइन x/2 और cos x/2, क्योंकि ऊपर भी हाफ एंगल फार्मूला है, नीचे भी लगा दिया, दोनों जगह हमने लगा दिया। अब यहाँ पर देखो एक चीज का ध्यान ये रखना है, चलो फिर ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखो हम क्या करते हैं, बराबर ये जो है 1 हटाते हैं यहाँ से, देखो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर जो है माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस, देखो भी 1 हो जाएगा माइनस का और ये प्लस का 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2, फिर बटे यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन x/2 बचेगा ओनली, यहाँ पर लिख दिया हमने x/2 और cos x/2, ये वैल्यू आ गई। तो हम देखेंगे 1 से 1 कैंसिल हो गया हमारा, तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है, देखो भाई लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसके बाद देखो 2 लिखा है तो 2 लिख दिया हमने, यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर x/2, फिर बटे, और नीचे कितना आ जाएगा भाई 2 साइन x/2 और cos x/2, ये वैल्यू आ गई। तो हम देखेंगे भाई 2 से तो 2 कट जाएगा, इसके अलावा
ये वाला जो स्क्वायर है एक साइन, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो एक साइन एक्स बाई टू कट जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी क्या बचेगी, देखो हमारे पास जो वैल्यू है वो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और यहाँ पर हमारे पास ऊपर तो वैल्यू बचेगी साइन एक्स बाई टू, और नीचे कोस एक्स बाई टू, ये वैल्यू बचेगी। अच्छा एक सूत्र और होता है, देखो त्रिकोणमिति में यदि कहीं लिखा है कि भाई साइन एक्स बटे कोस एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स लिख सकते हैं। तो एक ये वाला भी सूत्र लग जाएगा। देखो तो इसकी जगह जो है हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो हमने ऐसे लिखा रहेंगे, इसको हमने लिख दिया टेन, यहाँ भी एक्स वाई टू, तो एक्स वाई टू लिख दिया। अब क्योंकि एक्स टेंस टू कितना है, जीरो है, तो एक्स की जगह जीरो लिख दो, तो हम लिखेंगे टेन जीरो, टेन जीरो बटे दो, तो जीरो ही हो जाएगा। तो टेन जीरो का मान कितना होता है अभी, तो टेन जीरो का मान जो होता है हमारे पास, टेन जीरो का मान जीरो ही होता है, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, जो 22वां क्वेश्चन है हमारा, वो इस प्रकार से कि लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, फिर लिखा है टेन टू एक्स बटे एक्स माइनस पाई बाई टू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको चेक करके देखते हैं। जब हम इसका हल कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं। देखो भाई ये जो 22वां क्वेश्चन है, इसका हम क्या कर रहे हैं, हम हल कर रहे हैं। तो डायरेक्ट देखो हम हल कर रहे हैं, तो एक्स टेंस टू जीरो, तो पहले इसका डायरेक्ट मान थोड़ी एक्स टेंस टू पाई बाई टू मान रखते हैं हम। तो हम देखेंगे कि भाई टेन, अच्छा एक्स की जगह हमें पाई बाई टू लिखना है ना, एक्स की जगह, तो टेन, और यहाँ पर हमने लिखा टू, फिर पाई बाई टू, फिर बटे, देखो भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, एक्स की जगह आ जाएगा पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, तो हम ही देखेंगे भाई टू से टू कट गया, तो ये आ जाएगा टेन पाई बटे, देखो पाई से नीचे तो जीरो आ गया, तो टेन पाई मतलब टेन एक्स का मान जीरो, तो जीरो बटे जीरो आ गया, जो कि हमारा क्या है ना, जीरो बटे जीरो आ गया, जो कि अपरिभाषित है ना। तो हम लिख देंगे चूंकि यह अपरिभाषित है, अपरिभाषित रूप है, अपरिभाषित रूप है। तो अब क्या करेंगे, इसको दूसरे तरीके से हम हल करेंगे। देखो कैसे करेंगे, समझेंगे बात को। हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, फिर लिखा है टेन टू एक्स बटे, देखो भाई एक्स माइनस के पाई बाई टू, ये सवाल हमें दे रखा है। अब हम ये देखेंगे कि इस सवाल को जो है, देखो यहाँ पर जो नहीं एक्स टेंस टू पाई बाई टू दिया है, और यहाँ पर वैल्यू जो दे रखी है हमें, यहाँ पर टू एक्स दे रखा है, तो एक जैसी वैल्यू तो है नहीं है, तो इसको जो है हम कुछ मान लेंगे, है ना, क्योंकि नीचे ऊपर की वैल्यू टू एक्स दे रखी, नीचे एक्स माइनस के पाई बाई टू है। तो हमने क्या करा, देखो हमने जो है इधर को हमने हल किया, और यहाँ पर हम लिखेंगे माना, तो इधर ही कर लेते हैं। देखो ये सवाल जो है हम इस यहाँ मान लेते हैं। पहले हमने लिखा माना, हमने मान लिया कि भाई माना बाई बराबर, इसको हमने बाई के बराबर मान लिया, मतलब बाई बराबर एक्स माइनस के पाई बाई टू, ये मान लिया, है ना। इसकी जगह अब इसमें क्या करेंगे, देखो भी वाई, अब इसके बटे एक करेंगे, है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके बटे एक करेंगे, तो यहाँ से टू एलसीएम आ जाएगा दोनों में से, तो यहाँ पर आ जाएगा टू एक्स माइनस के पाई। अब क्या करेंगे, दो जो है इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू पाई, तो टू पाई बराबर आ जाएगा टू एक्स माइनस के पाई। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ से जो टू एक्स का मान है ना, टू एक्स का मान निकालते हैं हम, है ना, क्योंकि टू एक्स की हमें जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या करा, जो पाई इधर लिया है, तो ये प्लस का हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा पाई प्लस के टू बाई, वो बराबर आ गया टू एक्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि जहां भी हमारे पास टू एक्स लिखा है ना, तो टू एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं, और प्लस के टू वाई लिख सकते हैं। ये हमारे पास टू एक्स का मान आ गया। ठीक, दूसरी बात, जहां पर हमें बाई का मान लिखना है, तो बाई का मान हम ये लिखेंगे, तो बाई का मान ये लिखेंगे, और टू एक्स का मान ये लिखेंगे। ठीक, चलो अब जो है हम क्या करते हैं, अच्छा इसकी जो यहाँ पर लिमिट दे रखी है वो x टेंस टू पाई बाई टू, तो हम इसकी लिमिट भी चेंज करते हैं। लिमिट भी चेंज, देखो क्योंकि हमने पूरा मान यहाँ बाई में चेंज कर दिया है, बाई में पूरा फंक्शन आ गया हमारा, तो लिमिट भी हम क्या में कन्वर्ट करेंगे, बाई में, है ना। तो देखो भाई x टेंस टू है, तो क्योंकि देखो एक बात बताओ, हमें दे रखा है कि x टेंस टू पाई बाई टू दे रखा है। ठीक, तो अब तो y, ये वाला जो y बराबर होगा, तो y बराबर देखो यहाँ पर x की जगह मान रखा हमने पाई बाई टू माइनस के पाई बाई टू, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना, जीरो, मतलब y टेंस टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा।
बाई टेंस टू हमारा कितना आ जाएगा 0। अब हम क्या करते हैं, अभी सवाल करते हैं। देखो अब इसके बाद जो है ये जो सवाल था वो यहाँ पर हम सवाल काटते हैं अपना। हमारे पास लिखा है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 और फिर लिखा था tan 2x बटे x माइनस पाई बाई 2। ये वैल्यू दे रखी है, हमें ये सवाल दे रखा है। अब देखो इसको हम हल करते हैं तो हम लिखेंगे बराबर। अब देखो एक बात बताओ, लिमिट, देखो ये लिमिट हमने ऐसे लिख दी। यहाँ पर जो है देखो वैल्यू सब में 2x में है, x में वैल्यू दे रखी। अब हमने y में चेंज करा है तो जहां पर x है ना, x टेंस टू पाई बाई 2 को हम क्या लिख देंगे, बाई टेंस टू y। तो हमने लिख दिया बाई टेंडिंग टू 0 है ना, बाई टेंस टू 0। यहाँ पर लिखा है tan तो हमने लिख दिया tan। जहां 2x लिखा है तो 2x को लिखेंगे पाई प्लस 2y। तो यहाँ पर आ जाएगा tan और यहाँ लिख दिया हमने पाई प्लस के 2y, फिर बटे है ना इसके बटे। अब चाहे इसकी जगह कितना लिख सकते हैं, x माइनस के पाई बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस पाई बाई 2 को हम बाई लिख सकते हैं, हमने मान लिया था। तो यहाँ पर बटे में हमने लिख दिया बाई। यहाँ तक दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद देखो यहाँ पर देखो एक सूत्र जो है ध्यान रखना है कि tan देखो सूत्र जो है त्रिकोणमिति का सूत्र है, वो सूत्र यह है कि जो है, चलो इधर लिख देते हैं, सूत्र ये रहता है हमारे पास। देखो यहाँ पर हम सूत्र लिख देते हैं कि यदि जो है tan पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, tan पाई माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा के, सॉरी प्लस है ये प्लस, तो ये होता है tan थीटा के। क्योंकि ये तीसरा चतुर्थांश tan 180 प्लस थीटा, तीसरे चतुर्थांश में जो है tan का करता tan प्लस का रहता है। तो यहाँ पर 180 में हो जाए तो tan थीटा ही रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो tan पाई प्लस थीटा का मान कितना होगा, tan थीटा का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर जैसे लिखा है पाई तो पाई प्लस 2y, तो 2y में थीटा की जगह कितना है 2y। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट y टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पर हमने दिया tan, यहाँ पर हो गया 2y, क्योंकि है ना पाई प्लस 2 थीटा, तो पाई प्लस थीटा का मान tan थीटा, उसी से हो जाएगा 2y और बटे कितना आ जाएगा बाई, ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा इसका भी एक देखो एक सूत्र हमने लिखवाया था आपको, यदि कहीं सूत्र में ये लिखा है कि एक सूत्र हमारे पास tan का भी सूत्र होता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 और कहीं लिखा है tan x बटे x, तो यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। tan में डायरेक्ट सूत्र होता है, जैसे साइन का होता है ऐसे ही tan का भी होता है ना। साइन है ना, जैसे लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बटे x बराबर 1 होता है, इसी प्रकार से tan भी होता है, tan x बटे x इसका मान भी 1 के ही बराबर आता है हमारा। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास किसके बराबर होती है, 1 के। अब देखो यहाँ पर तो ये देखो क्योंकि थीटा की जगह यहाँ पर देखो 2y है, लेकिन यहाँ पर ओनली y का रखा है, तो हम क्या करें दो से इस वाले y की हमने 2 से गुणा कर दी और 2 से ही हमने भाग कर दी। तो ये वाला जो 2 है ना नीचे जो हमने भाग करी तो चला जाएगा ऊपर, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी देखो इस यहाँ पर ये आ जाएगी लिमिट y टेंडिंग टू 0। अच्छा ये वाला 2 तो ऊपर चला गया, इस 2 को चले तो यहाँ ही लिख देते हैं और फिर हमने लिखा यहाँ पर आ जाएगा tan 2y बटे 2y बटे 2y, ये वाली वैल्यू, क्योंकि 2 से हमने गुणा और भाग करी है पहले y का। अब इस पूरे का मान कितना हो जाएगा 1, चाहे तो इस 2 को हम बाहर लिया है, इस 2 को तो हम बाहर लिया है, इस वाले 2 को बाहर लिया है, तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो ये बचती लिमिट y टेंड्स टू 0 और यहाँ पर आ जाएगा tan 2y बटे 2y, ये वैल्यू आ जाती है। और इस पूरे का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। सूत्र है ये, देखो ये सूत्र है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर 2 गुणा 1 बराबर 2, तो 2 जो है इस सवाल का राइट जवाब हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये जो है ना इसका जो मान है ये पूरा इसका मान हो गया 1, तो ये हमने 1 लिख दिया। देखो बाई का मान इसमें हमने जब रखा, मतलब इसमें जो डायरेक्ट सूत्र लगाया इस वाले सूत्र से, तो डायरेक्ट हमें 1 प्राप्त होता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 22वां जो है वो कंप्लीट हुआ। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।